आदरणीय शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं FLN 04 का प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमें कम से कम 70% मार्क्स लाना है, तो वो भी 3 अटैम्प्ट के अंदर। तो इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग पहला अटैम्प्ट जो है वो अपनी जानकारी के हिसाब से दें, और फिर भी ना हो तो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट में ही इसका सहारा लें। और अगर आप 3 अटेम्प्ट के अंदर में करते हैं, 70% से ज़्यादा प्रश्न उत्तरों का सही जवाब देते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी पहले मेरे वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन आंसर लिख लें, उसके बाद ही फिर से उत्तर दें। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेके ये सारे आंसर लिख लें, उसके बाद फिर आप जाके अपना आंसर दें। और आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप लोग जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को इससे पता ही नहीं चलेगा कि कब वीडियो आया, मैं डाला या नहीं डाला। तो इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक का बटन दबा दें। और सभी, अगर कोई भी इसमें कमी लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कहाँ पे कमी है, तो मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, प्रश्न छूट जाता है, तो उसके बारे में भी आप लोग बोलें, तो मैं उसे भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूँगा। तो अब हम लोग अपना प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। तो अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। आगे चलते हैं। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि में अभिभावक की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। फिर अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो इसमें हमारा सबसे बेस्ट आंसर है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषक कौशल पालन कर रही हैं या रहा है, यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता करती हैं और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता बढ़ाती है। तो ये इसका सही आंसर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तक को विद्यालय से उधार लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका उत्तर होगा इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाह रहा था, अगर आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और उसका आंसर अगर चाहते हैं तो वो लंबा वीडियो बन सकता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ एक्सप्लेन करके ही इसका आंसर दिया जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, उसमें लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग
उसको कमेंट में लिख दें कि आप लोग को शॉर्ट वाला जैसे अभी चल रहा है ऐसा चाहिए या एक्सप्लेन वाला चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधि को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। फिर हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? उन्हें रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहना, जब वो शिक्षित ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, ये सही होगा। शिक्षकों को अभिभावक के संपर्क में रहने के लिए कहना, शिक्षकों को समुदाय के नेताओं से मार्गदर्शन लेने के लिए कहना। नेता से लिया तो हो गया। अभिभावक को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? बच्चे की यूनिफॉर्म पर पिन से नोट अटैच कर देना कि जाते ही माँ बाप देख ही ले। फिर है डायरी पे नोट लिख के देना, ये सही आंसर है। बच्चों को मौखिक रूप से बोल देना, तो बच्चे तो बताएंगे नहीं। बच्चे के बैग में लूज सर्कुलर रखना, तो इसका सही आंसर है डायरी पर नोट लिख कर देना। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों और पालक शिक्षक संघ की बैठकों, अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से, ये सही है। केवल ईमेल और पत्रों के माध्यम से, तो इसमें ईमेल कोई खोलेगा नहीं। पालक शिक्षक संघ की बैठक के माध्यम से, विशेषज्ञ द्वारा कार्य, विद्यालयों के आयोजन के माध्यम से, तो इसका पहला आंसर सही है। अब अगला है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय, मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो इसका पहला आंसर सही है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस बार ज़्यादा जल्दी बनाने के लिए सोच रहा हूँ। और आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध करना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से, तो इसका पहला आंसर सही है। अब है, विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? शिक्षक बच्चों की केवल अच्छी रिपोर्ट अभिभावक को दें, ये तो नहीं होगा। फिर बच्चों के सीखने और विकास के सब पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो, ये 2 नंबर वाला सही होगा। शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने पर अभिभावक को पुरस्कार दें, वाह भाई, ये तो नहीं होगा। अभिभावक को अच्छे व्यंजन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बांटना चाहिए। हाँ, जैसे मीट, मुर्गा, खीर पूरी बनाए तो शिक्षक को बुला लें, तो क्या ये भाई लोग सही होगा? तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, तो इसका 2 नंबर सही है। बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद होना चाहिए। अब है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? वो 3 से 8 के बच्चे होते हैं। तब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अभिभावक और समुदाय को अनुपयोगी तथा पूर्ण नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी? FLN गतिविधि से संबंधित बच्चों के सुरक्षित खेल खिलौनों का सृजन करने के लिए, इसका 2 नंबर सही है। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावक की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण, शिक्षक अभिभावकों से कोई सुझाव नहीं लेना चाहते,
बच्चे विद्यालय और घर के बीच भ्रमित रहते हैं। अभिभावक और शिक्षक के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अभिभावक इच्छुक नहीं होते हैं। तो इसका 3 नंबर का आंसर सही है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चे के लिए हानिकारक नहीं हैं उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। रटकर सीखने के लिए, स्वयं खोज कर पूर्ण तरीके से सीखने के लिए, खिलौने के माध्यम से ज़बरदस्ती सीखने के लिए, केवल खिलौनों के माध्यम से सीखने के लिए। तो इसका दूसरा आंसर सही है, स्वयं खोज कर खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। फिर है एफएलएन संबंधी शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल जानना परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है ये अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए। नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए। ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द, ये दूसरा नंबर सही है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो इसका चौथा आंसर सही है, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण है। बच्चों के विकास और सीखने के में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रेम से समृद्ध बनाना अभिभावक तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। बुनियादी साक्षरता कौशल, तीसरा नंबर सही है। और फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते मतलब कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोग करते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही है, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानीय तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। तो फिर हम अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, एफएलएन में अभिभावक और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। इसका भी चौथा आंसर सही होगा, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। फिर हम अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। तो पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाले सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम। फिर हम अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी। इसका पहला प्रश्न सही है, एफएलएन गतिविधि से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौना का सृजन करने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर पहला वाला सही होगा, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त स्वार्थिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी शिक्षक जानते हैं कि घर से सहयोग मिलना कितना लाभदायक होता है, कितना वैल्यूबल होता है, और इसीलिए इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका चौथा आंसर सही है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है।
फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधि के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका हम लोग चौथा आंसर देंगे, संलग्न रहने वाली गतिविधि। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर पहला सही है, विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिभावकों और विद्यालय परिवार की सहभागिता करना। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? इसका है बुनियादी साक्षरता। इससे को ही आप सही करेंगे, सभी विकासात्मक क्षेत्र हैं इसको गलत करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? आकलन के परिणामों को साझा करना। फिर अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका पहला आंसर सही है, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण? तो इसका दूसरा आंसर सही है, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। फिर अब देखिए, अब ये मैं टोटल क्वेश्चन 20 था, उसमें मैं 20 का आंसर दिया हूँ, स्किप 0 किया हूँ। अब देखते हैं हम लोग का कितना नंबर आता है। तो दोस्तों, आप सभी आदमी से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को और सभी को ये शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सपोर्ट बनाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग मेरा वीडियो निरंतर देखें। और कोई भी इसमें गलती हुई हो या कुछ भी है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसमें एक जगह पे कोई एक क्वेश्चन गलत है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और वो आप लोग कमेंट में बताएं कि कौन सा प्रश्न गलत है और उसका क्या सही आंसर